कर लेंगे, हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप ही लोग कहाँ जरा दारू बेचता है लोग, उसको कहाँ नहीं प्रशासन पकड़ता है। हम गरीब है तो इसका मतलब क्या है, हमको प्रशासन भी दबाएगा, वो लोग भी दबाएगा तो कहाँ जाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है नीतीश कुमार से है, जब दारू बिहार में बंदी हो गया है तो जो बेच रहा है उसको यहाँ पे दिखाइए थोड़ा यहाँ पे गोली चलाया है लोग, देखिए अभी दाग है इस पे, देख सकते हैं। स्काई लाइव न्यूज़ बिहार और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि अभी हम सिवान में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सिवान में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बड़हरिया थाना क्षेत्र के लकड़ी गांव से। बताया जा रहा है कि जो एक विनय कुमार सिंह नामक एक आदमी है, उनको दारू के मामला में किसी साजिश के तहत उनको फंसाया गया हुआ है। इनका कहना है कि जो भी हमारे पटीदार हैं उनसे हमारा कुछ ज़मीनी विवाद चलता था, जिसको लेकर के वो लोगों ने हमको फंसाने के लिए हमारे घर में कुछ दारू की बोतल फेंक दिया और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ौरन फ़ोन किया तो पुलिस छापेमारी की और हमको 13 दिन तक सलाखों के पीछे रखी। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और जो अन्याय कर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और हम न्याय पे हैं। यदि हम दारू बेचते हैं तो आइए हमारे घर आइए, गांव में आइए और किसी से पता कीजिए कि हम दारू बेचते हैं या फिर नहीं बेचते हैं। उसके बाद गाँव वाले ने खुद बोलेंगे। और ये इनका उम्मीद है, इनका विश्वास है कि ये लोकतांत्रिक देश है, हमारा जो भारत देश है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगा। और ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, डीएम एसपी सब किसी के पास ये जा रहे हैं और ये मामला बहुत गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि हम इनसे बातचीत करेंगे, अब पूरा मामला क्या है हम इनसे सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, घर लकड़ी, थाना बड़हरिया, जिला सिवान के निवासी हूं। मामला क्या था, कौन सा मामला में आपको फंसाया जा रहा होगा? दारू के मामला में फंसाया गया है जी। मैं अपने द्वार पे टहल रहा था, ठीक, खाना खाने के बाद से अपने द्वार पे टहल रहा था। आधे घंटे तक मैं अपने द्वार पे टहला, तब तक तो कुछ भी नहीं था जी। और मैं टहलते समय देखा कि वो तीनों लोग, कौन तीन लोग? अजय सिंह और अमरजीत सिंह और एक लड़का और था जो कि मैं उसको पहचाना नहीं। अजय सिंह, अमरजीत सिंह और जो लड़का को आप नहीं पहचान रहे थे वो आपके पटीदार हैं? लोग पटीदार है। अजय सिंह अमरजीत सिंह मेरे पटीदार है। तीसरा जो लड़का है वो कौन है वो तो मुझे पता नहीं है। मेरे द्वार के सामने से रोड है और रोड से वो लोग गुजरे हैं तो मैं अपने आँख से देखा हूँ। मैं फिर अपना टहलना में चालू रखा, कंटिन्यू टहल रहा था। टहलने के बाद से मैं जब घर पे गया हूँ, घर में गया उसी बीच वो लोग आपके घर में आखिर दारू रखा क्यों? कुछ जमीनी विवाद था क्या? तो बता रहा हूँ 2020 में मेरे ही ज़मीन में वो रह रहा था और उसके बाद से झगड़ा किया, मेरा दीवार तोड़ दिया, उसके बाद से मेरे ऊपर गोली चला दिया। उसके बाद से हम लोगों ने उस पर केस किया, बंटवारा का भी केस किया, अभी भी केस चल रहा है। 2020 से ही केस चल रहा है। उसी के लिए मुझे फंसाया गया है। दारू जब मैं टहल रहा था उसके बाद घर में गया, दारू मेरे वसारे में रख दिया। उसके बाद से आबकारी वाले को फ़ोन कर दिया, फिर मैं बाहर आके टहलने लगा, दारू रख दिया और आबकारी वाले को फ़ोन कर दिया और मैं द्वार पे टहल रहा था और मुझे पकड़वा दिया। आबकारी वाले ने आए, कोई पूछताछ नहीं किए, दारू उठाए तो मैं भी नहीं देखा कि दारू कहाँ से उठाए, दारू किधर से लेके आए ये भी मैं नहीं देखा। बट वो लोग ने कहा कि दारू तुम्हारे आवाज़ से वो हुआ है, बरामद हुआ है, वो सारे से बरामद हुआ है। ठीक है, और मुझे पकड़ लिया। अब पूछने ताछने का भी समय नहीं दिया, वो लोग भी किसी से अगल बगल वाले से पूछा नहीं और मुझे पकड़ा और पकड़ के लेके चले गए, ला के सिवान ला दिए और रात भर मुझे हाजत में रखे। उसके बाद से दूसरे दिन मुझे चालान कर दिया। तो आप कितने दिन तक जेल में रहे? आप 13 दिन तक जेल में रहा और मैं जो गुनाह नहीं किया हूँ उस गुनाह का सज़ा काट के मैं 13 दिन के बाद मैं बाहर आया हूँ। और ऐसे में मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे भाभी है, अभी वो हार्ट के पेशेंट है, उनको भी दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो गया, बीच में तबीयत भी खराब हो गया। अच्छा, ये जो बगल में खड़ी है यही आपकी भाभी है जो मतलब हर एक दरवाजे खटखटा रही है, आपके लिए लड़ रही है? जी। तो क्या लगता है कि जो लोकतांत्रिक देश है आपको न्याय मतलब मिल पाएगा कि नहीं? क्योंकि आप बहुत जगह जा रहे हैं और आपको न्याय के लिए भटक रहे हैं, अभी तक भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही बड़ा एक रोक ले रहा है, इसको क्या देख करके क्या लगता है आपको? उम्मीद है कहीं ना कहीं कि लोकतांत्रिक जो देश है हमें न्याय मिलेगा? जी, उम्मीद है मुझे कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैं प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो दारू बेच रहा है उसको जाके पकड़िए। निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मुझे अगर मैं वो काम किया होता तो मुझे जरा भी मेरा एहसास नहीं होता और मैं जेल खट के आया, मुझे एहसास नहीं, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा वो हो रहा है। मैं कुछ किया नहीं। जो भी यहाँ पे जो सिवान के पुलिस प्रशासन है उन लोगों से आप क्या मांग कीजिएगा? यही मांग करेंगे ना, जो हमें
अच्छा, ऐसे मतलब सुनने को आ रहा है कि आपके ऊपर कभी वो लोग गोली वगैरह भी चलाया है लोग, क्या? गोली चला, बताया नहीं कि 2020 में वो मेरे ही जमीन में रह रहा है लोग। यहाँ पे दिखाइए थोड़ा ना। यहाँ पे गोली चलाया है लोग, देखिए अभी दाग है इस पे, देख सकते हैं किस तरह से। जी जी। उसके बाद से हम लोगों ने FIR किया, बाहर उन लोगों ने बेल करा लिया। और उसके बाद उसमें जो 3 लड़का है, 3 भाई है, जिसमें से जो बड़ा है विजय सिंह, गोली चलाने में उस मांग क्या कीजिएगा? मांग के अपने सुरक्षा को लेकर के मांग क्या कीजिएगा? मांग यही करेंगे प्रशासन से जब मुझे न्याय मिले। जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। माननीय श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM से मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय मिले। देखिए, ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और काफ़ी यह मतलब अपना गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इनकी जो भाभी है हमारे साथ जुड़ी, हम इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये बारीकी से पूरा मामला को बताएंगी। अच्छा, जब पुलिस लेकर के गई जेल में, तो आपने अपने DM साहब को जो आवाज़ है उनके सामने कुछ आपने भी कुछ किया था सर? मैं आपका एक वीडियो वायरल हुआ था ना आपका। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सर कि जो गुनाह कर रहा है उसको सजा मिले, ठीक है? काहे नहीं अजय सिंह, अमरजीत सिंह खुलेआम दारू बेचता है, लोग गांजा बेचता है, लोग हथियार सप्लाई करता है, यानी वो लोग बेचता है लोग, तो वो लोग खुलेआम घूम रहा है लोग। बढ़िया थाना भी जानता है, आबकारी वाला भी जानता है लोग कि दारू बेचता है, लोग गांजा बेचता है लोग, ठीक है? बढ़िया थाना ये भी जानता है, बढ़िया थाना कि वो लोग गाड़ी के छीना दिए, वो लोग कितना केस है, गाड़ी भी छीनता है लोग। निर्दोष आदमी को लोग फंसाने का साजिश रचा है। हम गरीब हैं, निर्दोष हैं, हमारे पास कोई गर्जियन नहीं है ना। ये देवर है, मेरे ससुर 3 भाई हैं जो एक बाहर आते हैं, 12,000 रुपये की सैलरी कमा करते हैं। रह गया 2 आदमी है, तो एक आदमी के फालिस मारा, एक आदमी के मेंटली प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो लोग आके नहीं देखेगा लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को फंसाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, दरवाजे पे मेरा दारू रख दिया, ठीक है? तो आपको पर्सनली आपको फंसाने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे नहीं थी? नहीं, मैं अंदर थी, घर में थी, क्योंकि रात के टाइम तक कोई खाना पीना खाकर घर ही में जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो मैं घर में थी, वो लोग आया, लो दारू असोरा के दरवाजे पर रख दिया लो। हाँ, जिस असोरा में हम लोग को जाना आना नहीं रहता है, क्योंकि असोरा टूट चुका है ना। जब टूट चुका है तो उस असोरा में हम लोग को जाना आना नहीं रहता। असोरा में क्या होता है हमको क्या मालूम है? आप ही लोग बताइए। जिस दरवाजे से हम लोग को जाना आना नहीं है, क्या मतलब है मुझसे? अजय सिंह, अमरजीत सिंह एक और लड़का था जी। वो लड़का को आप लोग नहीं जानते? वो लड़का को हम नहीं जानते हैं। वो ले जाकर दारू रख दिया लो। दारू रखने के बाद ये बताइए, जो आबकारी वाले के पास, जो आबकारी वाला पकड़ा, क्योंकि हम दारू बेचते थे, आके बढ़िया थाने पकड़ता है हमको। पकड़ना चाहिए ना बढ़िया थाने को। तो बढ़िया थाने हमको नहीं पकड़ा, क्योंकि बढ़िया थाना खुद जानता है, लेकिन बढ़िया थाना खुद अलग से मिला हुआ है जी। बढ़िया थाना, मैं बड़ा बाबू के पास फ़ोन की कि सर देखिए ऐसे हमको फंसा दिया गया है, अब बताइए आप क्या करें। हम आप मुझे बुलाए थे आज, तो मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि शनिवार को एक कांड है 29 तारीख को, मेरे को 1 तारीख को बुलाए थे बड़ा बाबू। तो क्या लगता है आप लोग अभी भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, न्याय आप लोगों को नहीं मिल रहा है? हमको DM साहब से, SP साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यही निवेदन है कि सर हमको न्याय मिले, वो लोग को गिरफ्तारी हो, ठीक है? गिरफ्तारी होगा, वो लोग सब गिरफ्तार किया जाए, वो लोग सब पूछा जाए। ये दारू के मामला में कि अब पूरा गांव में छानबीन किया जाए। अगर हम लोग दारू बेचते हैं, अगर ये गुनाह करते दारू बेचते, मैं तो खुद इनको ले जाकर अंदर कर देती, ठीक है? हम गरीब जरूर है, लेकिन हमारे अंदर भी इंसानियत जिंदा है, ठीक है? क्योंकि हम लोग दारू के कमाई नहीं खाते हैं, मर जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग दारू बेचता है, लोग कहीं ना कहीं तो नहीं ना, वो लोग अपना बोरा के बोरा दारू बेचता है लोग, उसको कहे नहीं प्रशासन पकड़ता है। हम गरीब है, तो इसका मतलब क्या है? हमको प्रशासन भी दबाएगा, वो लोग भी दबाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? यही है आत्महत्या कर लेंगे, हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप ही लोग बताइए कहाँ जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नीतीश कुमार से है, जब दारू बिहार में बंदी हो गया है, तो जो बेच रहा है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, कि अगला आदमी भी डरे कि हाँ ये दारू बेच रहा है, उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, तो अगला आदमी कुछ ना करे। अब जब केस चल रहा है ऑलरेडी, तो वो लोग धमकी दे रहा लो, ये केस उठा लो। हम काहे केस उठा ले? जब हम सच पे हैं, हम भीख मांग के लड़ेंगे, चाहे जो करके लड़ेंगे, लेकिन हम जब सच पे हैं तो केस काहे उठा ले? जब वो लोग गोली चलाए तो वो लोग की गिरफ्तारी काहे नहीं हुआ? गिरफ्तारी होना चाहिए ना। उस समय भी कुछ कुछ नहीं हुआ, गोली चला दिया लो, गोली चलाकर भाग गया लो। कि शुरू से हम लोग केस फौजदारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी केस लड़ेंगे कहाँ से। नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता देवी है, लकड़ी दरगाह है। देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ही रोक ले रहा है। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे जो बिहार में दारू नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि देखिए इन लोगों का जिस तरह से ये लोग मतलब ये दारू नहीं बेचते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दारू के मामला में ये 13 दिन तक जेल में खट कर आए हैं, और जो दारू बेच रहा है वो खुलेआम घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं यह इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, और यह लोग न्याय के लिए ये लोग नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी
तेजस्वी यादव जी से ये लोग गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए अभी आने वाला वक्त बताएगा कि इन लोगों को कब तक न्याय मिल पाएगा। तब तक अब हमारे साथ बने रहें। यश तक रहने दीजिए।